इंदिरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर के कहने पर भगवान श्री कृष्ण आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत और इसके फल के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो पापों का नाश करती है और पितरों को अधोगति के मुक्ति दिलाती है। इस व्रत की कथा ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल मिल जाता है। सतयुग समय की बात है। महिष्मती नाम की नगरी में एक इंद्रसेन नामक प्रतापी राजा था। वह धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का शासन करता था। वह पुत्र, पौत्र और धन संपत्ति से संपन्न था और भगवान श्री हरि का परम भक्त भी था। एक बार आकाश मार्ग से एक महर्षि राजा की सभा में आए। राजा तुरंत महर्षि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनको आसन व अर्घ्य दिया। फिर राजा ने महर्षि ने आगमन का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा कि मैं जो कहने वाला हूँ उससे आप आश्चर्य हो जाएंगे। एक बार मेरा यमलोक जाना हुआ। वहां मैंने यमराज से धर्मशील और धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने मुझे तुम्हें यह संदेश देने को कहा कि पूर्व जन्म में कोई अड़चन न हो जाने के कारण वे यमराज के पास हैं। उन्होंने अपने निमित्त आश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी व्रत करने के लिए कहा, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। नारद जी की बात सुनकर राजा ने उनसे व्रत की विधि पूछकर विधि पूर्वक आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत किया। जब राजा ने अपने बांधवों और दासों सहित व्रत किया तो आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर यमलोक से विष्णुलोक पहुंच गए। बाद में एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मरणोपरांत स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी व्रत का जो महत्व मैंने तुम्हें कहा, इसका पठन या श्रवण करने मात्र से ही मनुष्यों के पाप मिट जाते हैं और वह संसार के समस्त सुखों का भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होता है।